दोस्तों, इतवार के दिन 23 अगस्त पाकिस्तान आइडल सीज़न 2 का फाइनल एपिसोड सबने देखा और हिरा कैसर, जिनका ताल्लुक़ फैसलाबाद से है, वो पाकिस्तान आइडल में उनको फतह मिली, वो पाकिस्तान आइडल करार पाई। और ये बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला है, 100% दुरुस्त फ़ैसला है। मैं आप सर्च करूँ क्योंकि मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रहा हूँ सोशल मीडिया पर। देखिए, एक गैर मामूली फ़नकारा है हिरा कैसर। मैं असल में थोड़ा सा कल्चर पर लिखता चला आया हूँ, तो थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी जानकारी, थोड़ा सा जानता हूँ म्यूज़िक के बारे में। दावा नहीं है कोई, लेकिन जितना जानता हूँ उतनी बात करूँगा। देखिए, जितने कंटेस्टेंट थे उनमें ये मेरी राय है, हिरा कैसर के करीब कोई फटकता था तो वो रूहान था। इन टर्म्स ऑफ टेक्निक, इन टर्म्स ऑफ पिचिंग, सुर, एंड इन टर्म्स ऑफ ये जो लय बीट की जो समझ है, लयकारी की समझ है, ये दो फनकार ऐसे थे। और भी बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे थे, लेकिन मैं आगे बताऊंगा कि ये हिरा क्यों उनमें सबसे मुमताज़ थी। एक तो देखिए, ये तो तय है कि अगर आप किसी म्यूज़िक कंपटीशन में जा रहे हैं और आप 12-13 में सेलेक्ट हो गए हैं, गा रहे हैं, तो दो चीज़ें तो तय हैं। एक तो ये कि आप सुर नहीं छोड़ेंगे, सुर आपके अंदर इनबिल्ट होगा, सुर नहीं छोड़ेंगे, इतनी रियाजत होगी कि सुर, पिचिंग जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, इधर उधर नहीं होगा। ये तो तय होना चाहिए। सुरों की जो गलती होती है, सुर का बिखरना, जजेस उसको नोट कर रहे होते हैं। वो के बात नहीं की न जजेस ने बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स के दौरान। एक तो सुर, दूसरा ताल की खिलाफ वर्जी ना करना, ताल के ख़िलाफ़ न जाना, बीट, लय के ख़िलाफ़। ये जो बेताला होना होता है, ये बहुत बड़ा, एक समझ लें, एक तरह का जुर्म होता है म्यूज़िक की दुनिया में। अच्छा, हिरा जो है, हिरा कैसर, एक तो उनकी वो जो सुर का ना छोड़ना, वो तो तय था उनके लिए। अब ये जो सुर होता है, आप अक्सर लोगों को, मैं सोशल मीडिया पर पढ़ता हूँ कि फ़ना बहुत सुरीला है, फ़ना उससे ज़्यादा सुरीला है। सभी सुरीले होते हैं अगर गाना आता है, सुर में गाना, सब सुर, अगर आप सुर में गा रहे हैं तो आप सुरीले हैं। हर आदमी का सुर अलग होता है, हर आदमी का स्केल अलग होता है, हर गुलकारा का स्केल अलग होता है। अगर आप सुरीले नहीं हैं तो आप उस जगह, उस स्टेज पे आ नहीं सकते हैं। एक तो सुर, दूसरे, हिरा ने जिस दौरान परफॉर्मेंस दी है, जो गाने गाए हैं, उन सब ज़्यादातर गानों की जो ताल थी, जो लय थी, जो बीट थी, वो बहुत मुश्किल थी। उन्होंने मुश्किल गाने चुने हैं, और मेरा ख्याल है चुने नहीं, वो उनकी शख्सियत का हिस्सा है, उनकी फ़नकारी का हिस्सा है। मिसाल के तौर पर जो पहला उनका ऑडिशन राउंड में उन्होंने सांवरिया गाया, सांवरे गाया, जो नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब का बहुत मशहूर गीत है, ग़ालिबन राग जोग में है, अगर गलत कह रहा हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ। और वहीं से दिल जीत लिया और समझ में आ गया कि ये जो लड़की है, ये ज़रा सी गैर मामूली है। फिर उसके बाद जो राउंड्स में मुख्तलिफ एपिसोड्स में उन्होंने गाने गाए, उनमें कुछ गाने बहुत बहुत मुश्किल गाने थे। मिसाल के तौर पर सजन, जो मिकाल हसन बैंड की वजह से मशहूर हुआ गाना, वो, और झोंक, साजन के क्या है वो, मुझे 2-3 गाने जो जिनका ताल्लुक़ लयकारी से था, बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल लयकारी थी। उसमें उन्होंने, देखिए, कभी कभी होता है कि बीट में तो आप गा लेते हैं, आप अच्छे गुलकार हैं बीट में, लेकिन जब ऑफ बीट गाना या बीट ज़रा सी डिफरेंट होती है, ज़रा सी मुख्तलिफ होती है, उसमें सुर को ना छोड़ना और लय को ना छोड़ना, ये एक तो कमाल की बात थी हिरा की, जो उन्होंने गाने गाए हैं, गैर मामूली। बहुत, कम से कम जितनी मेरी समझ है, मैंने उनको गलती करते एक आध जगह पर हुई, लेकिन गलती करते नहीं देखा। तीसरी बात, आप उनको देखें, वो गाते हुए एंजॉय करती थी। ऐसा नहीं लगता था कि वो कंपटीशन, दूसरे कंटेस्टेंट्स को आप देखें तो उनके चेहरे पे हल्की हल्की टेंशन, तनाव, फिक्र कि कोई गलती ना हो जाए। परफेक्ट गाना है, आर्ट कभी भी परफेक्ट नहीं होता, परफेक्शन कोई चीज़ होती ही नहीं है। परफेक्ट हो गया तो वो आर्ट ही नहीं है, कहीं ना कहीं आपको कुछ झोल छोड़ना होता है खुद ब खुद। देखिए, कोई भी शख्स, कोई फ़नकार परफेक्ट नहीं है। जब वो फ़नकार परफेक्ट नहीं है तो फ़नकारी कैसे परफेक्ट हो सकती है? तो जो दूसरे कंटेस्टेंट थे वो परफेक्ट होने के चक्कर में थे।
हिरा ने परफेक्ट होना नहीं चाहा, जो मैं उनको जज कर रहा था उनकी फेशियल एक्सप्रेशन से, वो ये कि वो अपने मज़े लेके गा रही थी। और उसमें मिसाल के तौर पर जो हरकतें, जो मुर्कियाँ, जो खटका, ताने, मींड, ये सब ज़रा टेक्निकल टर्म्स हैं, वो बहुत नेचुरली आते थे। ऐसा नहीं लगता कि वो मुतासिर करने के लिए कर रहे हैं, ऐसा लगता था वो नेचुरली आ रहे हैं उनके पास। और वो बहुत इन्जॉय, मुस्कुराहट होती थी चेहरे पर। आप देखेंगे उनको मतलब वो फुट टैपिंग भी चल रही थी, पैर को थरकती हुई, यानी पैर वो अपना हिलाती रहती थी, मज़े ले लेके गाती थी। तो वो और फिर आपको अगर किसी की सिंगिंग मूव, देखिए आखिरी बात जो सबसे अहम बात है, आप जो फनकारी है, फ़न जो है वो यहाँ लगना चाहिए। यानी एक, मैं नाम नहीं लेता, एक गज़ल गायक के बारे में किसी का कहना था कि वो बहुत अच्छे, बहुत बड़े गज़ल गाने वाले हैं, लेकिन उनकी गज़ल यहाँ लगती नहीं है। यहाँ लगना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो हिरा कैसर की गुलकारी है वो यहाँ लगती है। और कमाल की गुलकारा है। मेरा ख़्याल ये है कि, बल्कि ख़्याल नहीं, यकीन है कि, चले ख़्याल ही कर रहे हैं इसको, कि जो मिकाल हसन बैंड है या मेरा ख़्याल है रुहेल हयात हैं, इन लोगों को हिरा के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए, शायद कोलैबोरेट करेंगे भी। बहुत अच्छी फ़नकार हैं, उन्हें मुबारकबाद।